प्रभु तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु, करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, करना कृपा अब मुझ पर। हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। पुण्यवान पितु मात के नंदन, पुण्यवान पितु मात के नंदन। तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर। हो इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा गरे ग निरे मा म ग म निरे गा गरे ग नि ग रे गा ग म म धा नि सा स नि नि दा ध म म ग रे सा नि द प म ग रे नि द प म ग रे सा नि रे गा। पहले बने धरती के राजा, हो पहले बने धरती के राजा। फिर दीक्षा ले बने मुनि राजा, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर। हो फिर मुनि चर्या, फिर मुनि चर्या बतलाई है जिनवर। जय हो जिनवर, जय जिनवर। जयत जय जय तीर्थंकर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु।
हिलता है। आय हाय क्या ठुमक ठुमक रथ चलता है, वह छतर शीश पे हिलता है। क्या छाई अजब बहार, क्या छाई अजब बहार, नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ में हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा, सब गावे मंगलाचार, नगाड़ा बाज रहा।
नहीं रसोई आप सुन रही थे, सुनो जिंदगी पारसनाथ शिखर धर भरा विराधारी पारसनाथ शिखर पर भला विराधारी भला विराधारी बाबा देखो भला विराधारी मैं भव काशी आठ के आज पाठ और एक बार मेरे पास बुला चली है पता चला गया मुझे ढीले पे गैया का दूर चढ़ा गया मुझे ढीले पे गैया का दूर चढ़ा गया वो जंगल जंगल भाग चली है पता चला गया मुझे ढीले पे गैया का दूर चढ़ा गया मुझे ढीले पे गैया का दूर चढ़ा गया जंगल जंगल भाग चली है पता चला गया जंगल जंगल भाग चली है पता चला गया
नादोसिकासी शिवां मुरासौ। महाराज माता जी, अगर आज आप प्रवचन करें तो ये वाला मतलब की जरूर आज बताना इस क्षण का। दो साई नालम गायिका वे सत्य नादोसिकासी शिवां मुरासौ। नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। और संगीत बगल में बैठे तो उसने लोग को उठा कर नीचे रख दी। तब भी अपने बच्चे से ये नहीं कहा कि बेटा तूने ये क्यों किया। जमाने के बच्चों को पढ़ा रही है और अपने घर में इतना सा रखती पर संस्कार नहीं है।
बिल्कुल एक कोने में बैठा रहता है ना, एक कोने में बैठा रहता है ना। चलो कोई नहीं। तो लेकिन आज तक उस बागवान के बगीचे में उस बंदर ने कुछ भी नहीं किया, कई वर्षों, आज की बात नहीं है, कई वर्ष हो चुके थे उसके। और बागवान को अपने बगीचे से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वो कभी भी अपना बगीचा छोड़ के कहीं नहीं जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, उसको 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। अब बागवान बड़ा मुश्किल में, उसने शादी नहीं की, उसकी बीवी नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे, उसका घर नहीं था, उसका परिवार नहीं था, सिर्फ अकेला बागवान और वो बंदर थे। अब बागवान चिंतित कि आखिर करूं तो मैं क्या करूं, किसके सहारे अपना बगीचा छोड़ूं। और अगर 7 दिन इसको खाद पानी नहीं मिला तो बगीचा क्या हो जाएगा, सारा खराब हो जाएगा। बहुत चिंतित। लेकिन फिर भी बागवान ने एक बार अपने मन की बात उस बंदर के साथ शेयर करी और बंदर भी उस बात को बहुत अच्छे से समझा कि हाँ, मेरा मालिक है जो बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है, आखिर मैं इसकी कुछ हेल्प कर सकूं, इसने मुझे पुनः जीवन दान दिया है तो मेरे लिए सही होगा। तो बंदर कहता है, अगर तुम्हें इतने वर्षों का मेरे ऊपर विश्वास है तो तुम जाओ, 7 दिन में संभालूंगा। क्या बोला बंदर? अगर तुम्हें मेरे ऊपर इतने वर्षों का विश्वास है, मैंने आज तक तुम्हारे बगीचे का कोई नुकसान नहीं किया, कोई फल नहीं तोड़ा, कोई पौधा नहीं तोड़ा, कोई पत्ती नहीं उखाड़ी, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो आप जाइए, मैं आपके बगीचे की सारी खाद पानी देखभाल सब कुछ करूंगा, जाएगा। अब कई बार सोच चुके थे बागवान को और बंदर को, तो उसने सोचा चलो ठीक है, विश्वास तो मुझे है ही इस पे पूरा, और इसके अलावा है कौन मेरा जो मैं इसको छोड़ के किसी और पे विश्वास करूं। तो बंदर के ऊपर सारा जिम्मा छोड़ के बागवान चला जाता है अपने कार्य के मदद से। अब बहुत बड़ा बगीचा था, बंदर अकेला सब कुछ कर नहीं सकता था, तो उस बंदर ने सोचा क्यों ना मैं अपने कुछ जिम्मेदार साथियों को बुला लूं। क्या बंदर ने सोचा, बगीचे की देखभाल करने के लिए क्यों ना मैं अपने कुछ जिम्मेदार साथियों को बुला लूंगा, अपने और बंदरों को बुला लेता हूँ। उसने ऐसे ही किया, एक पुकार मारी, सारे बंदर आ गए। उसने बगीचे के बाहर खड़ा करके सबको बिल्कुल सतर्क कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, खूब पानी दिया, खाद दिया, देखभाल किया, किसी भी पेड़ को, किसी भी पौधे को, किसी भी वृक्ष को इतनी भी हानि नहीं होने दी। और जैसे ही 7वां दिन हुआ, जिस दिन मालिक को आना था, तो उसके साथी बंदरों ने कहा कि भाई हमने 6 दिन बिल्कुल बागवान के कहे अनुसार सारा कार्य किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर बागवान ने आगे कह दिया भाई दिखा कहाँ खाद दी तूने, कहाँ पानी दिया, तो हम कैसे दिखाएंगे, मुझे तो खाद पानी कुछ नहीं दिखना, मुमकिन नहीं आ रही समझ में। जैसे ही उसके साथी ने बोला तो उसके दिमाग में बत्ती जल गया, भाई तू सही कह रहा है, ना तो मुझे खाद दिख रही मिट्टी में, ना मुझे पानी दिख रहा, और अगर ये खाद पानी जड़ों तक नहीं दिया तो मेरा वृक्ष खराब हो जाएगा, मेरे बागवान ने जिसने मुझे जीवन दान दिया है उसकी सारी मेहनत विफल जाएगी। तो चलो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, उखाड़ के देखते हैं। क्या करते हैं भैया, साथ देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि खाद गया, पानी गया कि नहीं गया। और सारे बंदर किस काम में लग गए, सारे पौधे उखाड़ दिए, सारे पेड़ उखाड़ दिए और कुछ भी नहीं नजर नहीं आया। महान
भावों, ये वास्तविकता में कहानी मैंने कहा था काल्पनिक है, काल्पनिक कभी नहीं है। ये कहानी काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी अगर है किसी की तो भगवान महावीर की। इतना सुंदर अनेकांतमय साधवादमय सप्तभंगमय बनाया और हम सभी लोगों ने एक एक जड़ को उखाड़ उखाड़ के 13 पंथी 20 पंथी स्थानकवासी श्वेतांबर ना जाने कितने कितने पंथों में कितने कितने संतों में कितने कितने रूढ़िवादियों में इस धर्म को बांट दिया। तो मैं आपसे चाहूंगा महानुभावों, आज महावीर जयंती भाई, अगर जो भी नमो का नाम सच्चे दिल से करता है तो मैं चाहूंगा कि वो आज से इस बंदर और बागवान की कहानी से अपने जीवन में परिवर्तन लाने का पूर्णतः प्रयास करे। हमारे समक्ष पूज्य आरिका श्री प्रधान जी माता की आ गई। अच्छा तो तुम जा अशोक कुमार है, नितिन कुमार है, सुमन कंसारी, सचिन कुमार है, अनिल कुमार है, राजू कुमार है, सुनील कुमार है,
ओ वसुधरा सवारी तुम दिगलानी तुम्हें गुण देश ओम ह्रीं श्री परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ जी संघर्षों में उपसर्गों में तुमने संत कहा मेरा आदर्श आपका मृत मन भक्तों के जीवन में लुटेरा मैं उसके द्रव्य से पूजा का सब थाल सजा कर लाया हूँ पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया चंदन अक्षत फूल करूं अरुदे प्ररूप अति फल पावते फल तीन का नाम करो मेरे राजा के गुरु घर तुमको है नमन याद गुरुदर्शी तुम सब हम भी बने सके तो ऐसा आसी यही भावना भार है लेकर के अयस रत्ना तैर दो हमें शिवपुर में अनंत प्रभु जी शिवपुर में अनंत ओम ह्रूम परम आचार्य श्री कुंद कुंद मुनीन्द्राय समंत भद्र मुनीन्द्राय मान कुंभ मुनीन्द्राय विद्यासागर मुनीन्द्राय विराग सागर मुनि सन्मति सागर मुनीन्द्राय विराग सागर मुनीन्द्राय समय सागर मुनीन्द्राय विशुद्ध सागर मुनीन्द्राय विनिश्चय सागर मुनीन्द्राय तीन कम नौकड़ मुनीन्द्राय जलकुलाल संपूर्ण मार्गम निर्वाणते सरस्वती भूषण माता उदक चंदन चंदोल पुष्प कर सोदे कसोदो सभी हाथ जोड़ लीजिए और हमारे साथ दोहराइएगा हे जिनेन्द्रदेव सभी ने नारियल को नारियल मारो उपलक्ष्य में श्री भगवान महावीर स्वामी के जन्म मंदिर से पुरानी अनाज मंडी समोसरण से श्री महावीर भगवान का जन्मदिन ससम्मान शुद्धि पूर्वक विनय के साथ नगर में शोभा भव्य रथ यात्रा आदि के लिए ले गए थे हमारे ज्ञात अज्ञात भाव से हमारे प्रमाद के कारण अगर कोई भी भूल हुई हो कोई त्रुटि हुई हो अभिनय हुआ हो अशुद्धि हुई हो किसी जीव की हिंसा हुई हो तो इसके लिए हम सभी आपके समक्ष क्षमा याचना करते हैं और अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए आपके चरणों में आंसू बहाते हैं इस मंदिर के सभी रक्षक देवी देवतागण क्षेत्रपाल पद्मावती धर्मेंद्र जिन शासन रक्षक देवी देवतागण आदि से निवेदन है अगर हमारे कार्य में भूल चूक त्रुटि रह गई हो तो उसको क्षमा करें और हमारे साथ मिलकर श्रीमद् जिन शासन की वृद्धि करें उजल फले आटो सुविशाल तापो चौबीसों भगवान के प्रभु जी सुभाषनाथ
चलिए सभी कहीं प्रभु का स्मरण करने के लिए एक बार हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय। नमो अनंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे संधाहोरं। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की परम पूज्य गोलाचार्य श्री विद्याभूषण सरस्वती स्वामी जी महाराज की तीन कमलों करोड़ मुनिराज की शिक्षा जरूर लेना चाहिए। जिस तरह से हम भगवान महावीर को मानते हैं उस तरह से हमें भगवान महावीर की भी मानना चाहिए। जैन कौन कहलाते हैं? भगवान महावीर स्वामी के कहें या और सब जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन सभी ने जैनत्व के 3 ट्रेडमार्क दिए हैं। जिस तरह से एक राष्ट्र की ध्वजा होती है, प्रत्येक कंपनी का अपना एक ट्रेडमार्क होता है। यदि राष्ट्र की ध्वजा का अपमान होता है तो राष्ट्र का अपमान समझा जाता है। कंपनी का ट्रेडमार्क का यदि अपमान करे कोई या कोई उसकी नकल करे तो उसके ऊपर अपराधी घोषित होता है। अपनी कंपनी से ज्यादा अपने उस ट्रेडमार्क की रक्षा व्यक्ति करना चाहता है, किंतु सबका तो एक एक ट्रेडमार्क होता है, पर जैनत्व के 3 ट्रेडमार्क हैं। कौन कौन से? देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना और जल छानकर पीना। अब आप लोग अपने मन में ही सोच लें कि हम उन ट्रेडमार्क की कितनी सुरक्षा कर रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम वास्तव में जैसा जैन के लक्षण हैं, क्या हम जैन हैं? आप कहोगे हैं, हम भी कहते हैं, क्योंकि आपने जैन कुल में जन्म लिया हुआ है। भगवान महावीर स्वामी के आप भक्त हैं, इसलिए आप जैन हैं। परंतु हमें अपनी कंपनी के ट्रेडमार्क की सुरक्षा भी करना बहुत आवश्यक है। आज सबसे अच्छी महावीर जयंती मनाना तो तभी आपका सार्थक होगा जब जो लोग यदि कहीं देव दर्शन करने नहीं आते हैं वो सोचे कि चलो अगली महावीर जयंती नहीं आएगी तब तक तो कम से कम हम देव दर्शन करेंगे। यदि कोई किसी की विशेष मजबूरी नहीं है तो वो ये सोचे कि चलो हम रात्रि में भोजन करते हैं, परंतु अब हम कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 साल नहीं करेंगे। यदि हम जल छानकर पीने की बात है वो पहली और हमने अपने मुंह से लगाई, वो ही हमारा छना हुआ जल है ना? तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा महावीर जयंती की स्मृति के लिए आप अपने जीवन में कोई ना कोई कम से कम 1 साल तक के लिए तो ऐसा कोई संकल्प रखें कि हमने भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती में उत्साह पूर्वक आनंद के साथ हम लोग के लिए चुने होते हैं। पर एक गोहाना नगर में कभी समाज छोटी होते हुए भी इतना अच्छा लगा आज देख करके मन प्रसन्न हो गया।
आपका सौभाग्य है। हमारा कहना संक्षेप में यही है कि भगवान महावीर स्वामी को जितना आपने उत्साह पूर्वक उनकी प्रभावना दी है, उतने उत्साह पूर्वक कितने पुरानी 2015। अच्छा, उसके बाद आज एक नहीं, आप लोगों के दोनों हाथों में लड़के, आपको एक नहीं दो माता जी यहाँ पे जब वेदिका कमलासन विराजमान हुआ भगवान जी के नीचे, तब भी आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज और मैं यहाँ पे विराजमान था। और इस बार जब महावीर जयंती मनाई गई और हमें पुण्य संयोग से आएगा श्री सरस्वती भूषण माता जी, ये हमारे भगवान का विषय है, वरना हमें एक साधु नहीं मिलता और आप लोगों को सदैव दो साधु मिलते हैं। और मैं साथ ही साथ में बताना चाहूँगा, यहाँ पे माता जी बिल्कुल आम आर्स परंपरा का पालन होता है और बिना किसी विवाद के, बिना किसी कष्ट तकलीफ के। साथ में अब मैं चाहूँगा यहाँ पे जो हमारे अनाथ मंडी में भले 4 आदमी हों, लेकिन वो पिलर का काम करने वाले हैं, वो खम्बे नहीं है। तो शानदार कार्यक्रम पहले भी रचाए गए और अब भी रचाए गए, तो एक बार हमारे अनाथ मंडी वालों के लिए जोरदार ताली बजाइए। और साथ ही साथ मैं आप सभी से एक चीज का और संकल्प दिलाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जिन्होंने भगवान पारसनाथ जी का उपसर्ग दूर किया, ऐसे धर्मेंद्र बनवती, पार्ष धर्मेंद्र बनवती जी का भजन कीर्तन होगा।